इंट्रो। हर इंसान चाहता है अमीरी, पर बहुत कम लोग जानते हैं अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती। वो आती है सोच से, दृष्टि से और धैर्य से। भगवद गीता ने सिखाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर यही ज्ञान निवेश की दुनिया में समझ आ जाए तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और आप जीवन में असली स्वतंत्रता पा लेंगे। इंट्रोडक्शन। ये किताब एक यात्रा है, मन से धन तक की यात्रा। लेखक विक्रम सिंह बताते हैं कि भगवद गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये जीवन प्रबंधन और निर्णय प्रबंधन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। गीता के सिद्धांत जैसे स्थिरता, संयम, कर्मनिष्ठा और आत्मबोध, वही निवेश की दुनिया में भी सफलता की जड़ें हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि निवेश का मतलब केवल पैसा बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्वयं को विकसित करना है, क्योंकि असली धन सिर्फ खातों में नहीं, विचारों में होता है। अध्याय 1, निवेश का कुरुक्षेत्र। अर्जुन का संशय, निवेशक की दुविधा। हर इंसान के जीवन में एक न एक कुरुक्षेत्र होता है। कभी वह रिश्तों में होता है, कभी करियर में और कभी निवेश की दुनिया में। ये अध्याय शुरू होता है उस निवेशक से जो शेयर बाजार के मोर्चे पर खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन खड़ा था कुरुक्षेत्र में। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ डर। एक तरफ लाभ की चाह, दूसरी तरफ हानि का भय। विक्रम सिंह कहते हैं, बाजार सबसे पहले तुम्हारे पैसे की नहीं, तुम्हारे मन की परीक्षा लेता है। एक आधुनिक कुरुक्षेत्र। शेयर बाजार कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक ऐसा मैदान है जहां लालच, डर, अधीरता और धैर्य सब आमने सामने खड़े होते हैं। निवेशक सोचता है, क्या अभी निवेश करना सही है? अगर पैसा डूब गया तो सुरक्षित रहूं या रिस्क लूं? यह सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये आध्यात्मिक भी है। अर्जुन जिस दुविधा में था, वही दुविधा आज हर निवेशक के मन में है। 2 श्री कृष्ण का संदेश निवेशकों के लिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विक्रम सिंह इस उपदेश को आधुनिक निवेश में जोड़ते हैं। निवेश करो, पर परिणाम से आसक्ति मत रखो। इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाह बनो। इसका अर्थ है भावनाओं के बिना निवेश का अनुशासन रखना। बाजार गिरे तो घबराओ मत, बढ़े तो लालची मत बनो। अपने दीर्घकालिक उद्देश्य पर टिके रहो। विक्रम कहते हैं, एक निवेशक का कर्म है अध्ययन करना, समझदारी से निवेश करना और धैर्य रखना। परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं होता। 3 पहला सबक, परिणाम से विरक्ति। जब बाजार गिरता है तो निवेशक डरकर भागता है, पर श्री कृष्ण का श्लोक कर्मण्यवाधिकारस्ते याद दिलाता है, जो व्यक्ति फल से विरक्त है वही सच्चा कर्मयोगी है। विक्रम बताते हैं, विरक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, वो है जागरूकता बिना आसक्ति के। बाजार तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। 4 भावना बनाम तक। लेखक बताते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन भावना है। डर तुम्हें जल्द बेचने पर मजबूर करता है, लालच गलत समय पर खरीदने पर। इन दोनों के बीच जो टिकता है वही जीतता है। विक्रम सिंह 3 गुणों का उल्लेख करते हैं जो हर निवेशक में पाए जाते हैं। रजस, क्रियाशीलता, बार बार ट्रेड करना, जल्दी अमीर बनने की चाह। तमस, जड़ता, आलस्य, कुछ न करना, न निवेश देखना। सत्व, संतुलन, शांति, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि। जब निवेशक सत्वगुण को अपनाता है तभी वास्तविक संपत्ति बनती है। 5 कर्मभूमि पर पहला कदम। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, हर निवेशक को अपने कुरुक्षेत्र का सामना करना ही होगा। डर और धैर्य के बीच, लालच और विवेक के बीच। जो भागता है वो हारता है, जो सीखता है, टिकता है और समझदारी से काम करता है, वही अर्जुन की तरह विजेता बनता है। विक्रम की ये पंक्ति दिल को छू जाती है। बाजार बहादुर को नहीं,
समझदार को पुरस्कृत करता है। अध्याय का सारांश। शेयर बाजार ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। तुम्हारा मन ही अर्जुन है, डरा हुआ, असमंजस में, लेकिन क्षमता से भरा। श्री कृष्ण का ज्ञान, अनुशासन, धैर्य और विरक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन है। भावनाओं पर विजय ही असली निवेश की जीत है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो निवेश में नहीं, जीवन में भी सफल हो जाता है। अध्याय 2, धन सृजन का धर्म, निवेश का सही कर्तव्य। पहले अध्याय में हमने देखा कि हर निवेशक को अपने भीतर के अर्जुन और कृष्ण को पहचानना पड़ता है। अब इस अध्याय में लेखक विक्रम सिंह हमें बताते हैं, धन कमाना अलग बात है, पर सही तरीके से धन बनाना, यही असली धर्म है। एक धर्म और निवेश का संबंध। विक्रम कहते हैं, धन कमाना पाप नहीं है, पर धन कमाने का तरीका ही तुम्हारा धर्म तय करता है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ जल्दी अमीर बनने की चाह में नियम भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अपना धर्म करो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, पर किसी और का धर्म करके बड़ा बनने की कोशिश मत करो। निवेश की दुनिया में इसका अर्थ है, हर व्यक्ति की अपनी वित्तीय यात्रा, अपनी क्षमता और अपने लक्ष्य होते हैं। दूसरों की नकल करना, अपनी असफलता को आमंत्रित करना है। 2 धन सृजन बनाम धन संचय। लेखक एक गहरा अंतर समझाते हैं। धन सृजन, वेल्थ क्रिएशन, और धन संचय, वेल्थ अक्यूमुलेशन में धन संचय का मतलब है सिर्फ पैसा जोड़ना, जैसे पानी जमा करना, जो एक दिन सूख सकता है। धन सृजन का मतलब है ऐसा स्रोत बनाना जो लगातार बहता रहे, जैसे नदी का जल। विक्रम कहते हैं, सच्चा निवेशक वही है जो अपने धन को जीवित रखता है, जो समय के साथ बढ़ता और बहता रहे। 3 अपने कर्तव्य को पहचानो। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है। किसी के लिए सही निवेश फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, किसी के लिए इक्विटी फंड्स या रियल एस्टेट। विक्रम कहते हैं, अपने धर्म को जानो, यानी अपनी आर्थिक क्षमता और उद्देश्य को पहचानो। एक किसान अगर सागर में हल चलाएगा तो फसल नहीं उगेगी। वैसे ही अगर तुम दूसरों की रणनीति अपनाओगे तो अपने लक्ष्य खो दोगे। 4 कर्मयोग और निवेश अनुशासन। श्री कृष्ण ने कहा था, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में निपुणता ही योग है। विक्रम इस श्लोक को निवेश से जोड़ते हैं। ज्ञान, अनुशासन और धैर्य, ये निवेश के 3 स्तंभ हैं। ज्ञान, नॉलेज बिना सीखे निवेश करना अंधेरे में चलने जैसा है। अनुशासन, डिसिप्लिन, रोज मार्केट के उतार चढ़ाव में संयम रखना। धैर्य, पेशेंस, परिणाम को समय देना, बिना अधीर हुए इंतजार करना। वह कहते हैं, निवेश कोई जुआ नहीं, एक साधना है, जिसे समय, संयम और समझ से निभाना होता है। 5 असली संपत्ति क्या है? विक्रम एक बेहद सुंदर विचार रखते हैं। असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं, वो मन की स्थिरता है जो नुकसान के समय भी तुम्हें शांत रखे। वो बताते हैं, धन सृजन का धर्म है 1 ईमानदारी से कमाना, 2 समझदारी से निवेश करना, 3 विनम्रता से उपभोग करना, 4 और उदारता से बांटना। श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है, संतुलन में ही सुख है। धन भी तभी सुख देता है जब वह तुम्हारे जीवन का साधन बने, उद्देश्य नहीं। 6 निवेश का धर्म और लोभ का युद्ध। लेखक कहते हैं, हर निवेशक के भीतर 2 आवाजें गूंजती हैं, एक कृष्ण की जो संयम सिखाती है, और एक कंस की जो लोभ भड़काती है। तुम्हारा असली युद्ध इन्हीं 2 आवाजों के बीच है। जब बाजार चमकता है तो कंस कहता है, सब बेच दो, मुनाफा ले लो। जब बाजार गिरता है तो वो कहता है, सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण की आवाज शांत है, स्थिर रहो, अपने धर्म पर टिके रहो, हर गिरावट एक अवसर है। 7 अध्याय का निष्कर्ष, धर्म में ही धन है। विक्रम सिंह इस अध्याय के अंत में लिखते हैं,
धन सृजन एक दीर्घकालिक साधना है। अगर तुमने इसे धर्म की तरह निभाया तो ये सिर्फ पैसा नहीं, मन की समृद्धि भी देगा। वो कहते हैं, धर्म और निवेश दोनों में समानता है। दोनों का मूल है संतुलन और निष्ठा। अध्याय का सारांश। निवेश का धर्म है सही ढंग से धन सृजन करना। दूसरों की नकल मत करो, अपना वित्तीय मार्ग पहचानो। धन सृजन एक साधना है जिसमें ज्ञान, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। असली संपत्ति मन की शांति है, न कि बैंक बैलेंस। जो अपने निवेश को धर्म मानकर निभाता है, उसके लिए बाजार भी शिक्षक बन जाता है और हर उतार चढ़ाव एक नया अध्याय। अध्याय 3, लालच, भय और मोह निवेश के 3 शत्रु। हर युद्ध बाहरी नहीं होता, कुछ युद्ध भीतर लड़े जाते हैं, जहां तलवारें नहीं, विचार टकराते हैं। निवेश की दुनिया में भी ऐसा ही युद्ध चलता है, जहां 3 सबसे बड़े शत्रु हर समय तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं, लालच, भय और मोह। एक पहला शत्रु, लालच, ग्रीड। विक्रम सिंह कहते हैं, लालच वह राक्षस है जो तुम्हें अमीर नहीं, अधीर बना देता है। जब बाजार चढ़ता है तो मन कहता है, थोड़ा और इंतजार करो और मुनाफा आएगा। पर यही थोड़ा और ज्यादातर लोगों को गिरावट में ले जाता है। विक्रम एक उदाहरण देते हैं। एक निवेशक था जिसने 50% मुनाफे पर भी नहीं बेचा, क्योंकि उसे लगा अभी और बढ़ेगा। पर अगले ही महीने बाजार गिरा और सब कुछ मिट गया। लेखक कहते हैं, लालच का कोई अंत नहीं होता। जो जितना पाता है उतना और चाहता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो प्राप्त है उसमें संतोष रखो और जो चाहो उसे संयम से चाहो। 2 दूसरा शत्रु, भय, फियर। भय वह भावना जो निवेशक को बेचने पर मजबूर करती है जब उसे रखने की जरूरत होती है। विक्रम कहते हैं, फियर डजंट स्टॉप लॉसेस, इट स्टॉप्स अपॉर्चुनिटीज। डर वह है जो हर गिरावट में तुम्हें हार मानने को कहता है, पर सच्चे निवेशक को हर गिरावट में मौका दिखाई देता है। वो कहते हैं, बाजार जब सबको डराता है तभी वह समझदारों को अवसर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योद्धा वो नहीं जो न डरे, योद्धा वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। वैसे ही निवेशक का साहस यही है, डर को महसूस करो पर निर्णय विवेक से लो। 3 तीसरा शत्रु, मोह, अटैचमेंट। मोह यानी भावनात्मक लगाव, जिससे हम अपने स्टॉक्स, अपने फैसलों, यहां तक कि अपनी गलतियों से भी चिपके रहते हैं। विक्रम बताते हैं, निवेशक को अपने निवेश से नहीं, अपने लक्ष्य से प्रेम करना चाहिए। कई लोग किसी शेयर में इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि नुकसान के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाते। वो कहते हैं, नहीं, ये फिर से ऊपर जाएगा। पर असली समझ यही है कि कब छोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे मोह है वही दुख का कारण बनता है। विक्रम इसका निवेशीय अर्थ समझाते हैं, अगर तुम अपने फैसलों से मोह रखोगे तो उनसे सीख नहीं पाओगे। 4 भीतर का युद्ध। लेखक कहते हैं, हर निवेशक के भीतर 3 आवाजें गूंजती हैं, लालच, थोड़ा और, भय, सब खत्म हो जाएगा, मोह, ये मेरा है, इसे छोड़ नहीं सकता, और बीच में एक शांत आवाज, कृष्ण की आवाज, जो कहती है, संतुलन रखो, न अधिक चाहो, न जल्दी डरो, न अधिक चिपको, बस अपने धर्म के अनुसार निवेश करते रहो। 5 अर्जुन और निवेशक का मिलन। विक्रम सिंह इस अध्याय के मध्य में एक खूबसूरत उपमा देते हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण के सामने झुका तो उसने डर, लालच और मोह तीनों त्याग दिए, तभी वह सच्चा योद्धा बना। निवेशक भी जब इन तीनों को त्याग देता है तभी वह सच्चा धन साधक बनता है। वह कहते हैं, हर गिरावट, हर नुकसान, हर गलती केवल एक शिक्षक है, शत्रु नहीं। 6 अध्याय का निष्कर्ष। निवेश की त्रिमूर्ति,
विक्रम सिंह इस अध्याय का सार 3 वाक्यों में बांधते हैं। लालच को काबू करो, संयम से अमीर बनो, भय पर विजय पाओ, साहस से अवसर पाओ, मोह को छोड़ो, बुद्धि से आगे बढ़ो। और अंत में वो लिखते हैं, जब मन संतुलित होता है तब बाजार तुम्हारा सेवक बनता है, न कि स्वामी। अध्याय का सारांश। लालच तुम्हें अधीर बनाता है, भय तुम्हें अवसरों से दूर करता है, मोह तुम्हें अंधा कर देता है, लेकिन ज्ञान, संतुलन और धैर्य यही असली शक्ति है जो निवेश में अध्याय 4, निवेश में धैर्य का योग। समय सबसे बड़ा गुरु। वाचक, कहा जाता है टाइम हील्स एवरीथिंग, और निवेश की दुनिया में टाइम ग्रोज एवरीथिंग। पर आज के युग में सबसे कठिन साधना है धैर्य की साधना। विक्रम सिंह इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? क्योंकि जो इंतजार नहीं कर सकता वो निवेशक नहीं, सट्टेबाज बन जाता है। एक समय अदृश्य निवेशक। विक्रम कहते हैं, निवेशक मेहनत करता है पर फल समय देता है। समय वह साथी है जो तुम्हारे पैसे को तुम्हारे लिए काम पर लगाता है, धीरे धीरे, चुपचाप, निरंतर। लेकिन हम इंसान तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं, मैंने निवेश किया तो अगले महीने रिटर्न दिखे। पर असली निवेश का फल सालों की जड़ों में तैयार होता है, न कि हफ्तों की शाखाओं पर। 2. श्री कृष्ण का धैर्य संदेश। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मन को स्थिर रखकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। विक्रम सिंह इसे निवेश में ऐसे जोड़ते हैं, जो व्यक्ति मार्केट के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता वही निवेश में सच्चा योगी है। धैर्य का अर्थ है विश्वास बनाए रखना जब बाकी सब हार मान चुके हों। 3. कंपाउंडिंग का चमत्कार, समय की लीला। लेखक समझाते हैं कि समय ही सबसे बड़ा निवेशक है, क्योंकि वही कंपाउंडिंग की शक्ति देता है। वो कहते हैं, कंपाउंडिंग भगवान का गणित है। जो उसे समझ लेता है वो चमत्कार देखता है। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर तुम 10,000 रुपए हर महीने 15 साल तक निवेश करो और सिर्फ 12% की रिटर्न मिले तो कुल निवेश 18 लाख रुपए होगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा 50 लाख रुपए से भी ज्यादा। वो कहते हैं, ये तुम्हारी नहीं, समय की कमाई है। 4. अधीरता, धन का शत्रु। विक्रम बताते हैं, अधिकांश लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि उन्हें रिटर्न से पहले धैर्य खत्म हो जाता है। हर निवेशक 10 साल में अमीर बन सकता है, पर कोई 10 साल टिकता ही नहीं। वो चेतावनी देते हैं, हर बार जब तुम अधीर होकर किसी अच्छे निवेश को बेच देते हो, तब तुम सिर्फ पैसे नहीं, भविष्य के मुनाफे को भी बेच देते हो। श्री कृष्ण के शब्दों में, फल की आसक्ति छोड़ो, तुम्हारा कर्म है विश्वासपूर्वक टिके रहना। 5. धैर्य का अभ्यास कैसे करें? विक्रम 5 छोटे लेकिन गहरे अभ्यास बताते हैं। 1. निवेश को लक्ष्य से जोड़ो, बाजार से नहीं। इससे उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित नहीं करेंगे। 2. अपनी रणनीति लिखो। लिखित संकल्प मन को स्थिर करता है। 3. कम देखने की आदत डालो। हर दिन पोर्टफोलियो देखने से चिंता बढ़ती है, न कि रिटर्न। 4. विश्वास रखो प्रक्रिया पर, परिणाम अपने आप आएंगे। 5. लंबी अवधि की दृष्टि अपनाओ। समय को काम करने दो, हस्तक्षेप मत करो। 6. अर्जुन और निवेशक की समानता। अर्जुन अधीर हो गया था। वो तुरंत जानना चाहता था, क्या होगा? कृष्ण ने कहा, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। विक्रम कहते हैं, आज का निवेशक भी वही अर्जुन है, जो हर दिन अपने पोर्टफोलियो से पूछता है, क्या हुआ? और हर दिन बाजार उसे कृष्ण की तरह जवाब देता है, धैर्य रख, परिणाम समय देगा। 7. अध्याय का निष्कर्ष, समय सबसे बड़ा गुरु। लेखक अंत में लिखते हैं, टाइम इज द साइलेंट कृष्ण ऑफ इन्वेस्टिंग। वो कुछ नहीं कहता पर सब सिखा देता है। वो किसी को दंड नहीं देता, पर जो अधीर होता है
उसे खुद उसका निर्णय दंडित कर देता है। विक्रम का अंतिम संदेश। अगर तुमने समय को अपना साथी बना लिया तो तुम्हें किसी सलाहकार की जरूरत नहीं, क्योंकि समय ही सबसे बुद्धिमान गुरु है। अध्याय का सारांश। समापन। निवेश में धैर्य ही असली योग है। समय कंपाउंडिंग के रूप में चमत्कार करता है। अधीरता हर अमीर बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। जो व्यक्ति अपने निवेश को समय देता है, समय उसे समृद्धि लौटाता है। जो समय पर विश्वास करता है, वो बाजार नहीं, नियति को जीतता है। अध्याय 5। निवेश का कर्मयोग। काम, ज्ञान और त्याग का संतुलन। निवेश एक यात्रा है जो तुम्हें पैसे से शुरू कराती है, लेकिन अंत में पहुंचाती है स्वयं की समझ तक। विक्रम सिंह इस अध्याय में कहते हैं, सच्चा निवेशक वही है जो अपने काम को योग बना लेता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच कर्मयोग सिखाया था, वैसे ही हर निवेशक को भी अपने निवेश में कर्म, ज्ञान और त्याग का संतुलन बनाना सीखना चाहिए। 1. कर्मयोग का अर्थ। निवेश में सक्रिय जागरूकता। कर्मयोग का मतलब है कर्म करते रहना, पर फल से मुक्त रहना। निवेश के संदर्भ में इसका अर्थ है सही निर्णय लेना, निरंतर प्रयास करना, पर हर बार नतीजे से खुद को बांधना नहीं। विक्रम कहते हैं, निवेशक का धर्म है मेहनत करना, अध्ययन करना और निवेश को निभाना। लेकिन अगर वो हर दिन परिणाम की चिंता करेगा तो कर्मयोग नहीं, कर्म भ्रम करेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर आसक्ति से नहीं। निवेश में भी यही सूत्र लागू होता है। 2. काम, एक्शन। बिना कर्म के कोई फल नहीं। विक्रम लिखते हैं, निवेश भाग्य से नहीं, कर्म से बनता है। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कब निवेश करें, कहाँ करें, पर कार्रवाई नहीं करते। वो कहते हैं, ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना दिशा अंधा है। अर्जुन अगर केवल सोचता रहता तो युद्ध कभी समाप्त न होता। निवेशक अगर केवल सोचता रहेगा तो अवसर उसके सामने से गुजर जाएगा। 3. ज्ञान, विजडम, हर निर्णय का दीपक। ज्ञान का अर्थ है समझ। निवेश में ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार यानी अनिश्चितता में रास्ता दिखाता है। विक्रम कहते हैं, ज्ञान वही नहीं जो किताबों में है, ज्ञान वो है जो अनुभव सिखाता है। वो सलाह देते हैं, मार्केट को समझो, जोखिम को पहचानो और हर नुकसान से सीखो। श्री कृष्ण का वचन याद रखो, ज्ञान अग्नि की तरह है जो अज्ञान को जला देता है। 4. त्याग, डिटैचमेंट, निवेश में मन की शांति। अब आता है तीसरा और सबसे कठिन तत्व, त्याग। विक्रम कहते हैं, त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, बल्कि छोड़ने की तैयारी रखना है। त्याग का अर्थ है अगर तुम्हारा निवेश नुकसान में है तो उसे छोड़ने का साहस होना चाहिए, और अगर लाभ में है तो अहंकार छोड़ने का भी साहस होना चाहिए। त्याग का अभ्यास हर निवेशक को सिखाता है तुम्हारा लक्ष्य है समृद्धि, आसक्ति नहीं। 5. कर्म, ज्ञान और त्याग, तीनों का संतुलन। विक्रम सिंह कहते हैं, निवेश की सफलता इन तीनों के संतुलन में छिपी है। तत्व अर्थ निवेश में भूमिका, कर्म कार्य करना, निवेश शुरू करना और निभाना, ज्ञान समझ जोखिम और अवसर का सही मूल्यांकन, त्याग छोड़ना लालच, डर और आसक्ति से मुक्ति। अगर कोई सिर्फ कर्म करे, ज्ञान न रखे, वो गलती करेगा। अगर केवल ज्ञान रखे पर कर्म न करे, वो अवसर खो देगा। अगर कर्म और ज्ञान दोनों हो पर त्याग ना हो तो वो भावनाओं में उलझ जाएगा। तीनों साथ हो तभी निवेश कर्मयोग बनता है। 6. अर्जुन का मार्ग, संतुलन का मार्ग। विक्रम अर्जुन का उदाहरण देते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने कहा, तेरा धर्म है कर्म करना, परिणाम नहीं सोचना। विक्रम कहते हैं, निवेशक का धर्म भी यही है,
समझ से निवेश करना, पर परिणाम की चिंता से मुक्त रहना, यही निवेश का कर्मयोग है। 7 अध्याय का निष्कर्ष योग में ही यश है। अध्याय के अंत में विक्रम सिंह कहते हैं, जो निवेश में कर्म करता है, ज्ञान से दिशा पाता है और त्याग से शांत रहता है, वही सच्चा योगी है। वो आगे लिखते हैं, कर्मयोगी निवेशक बाजार को नहीं, स्वयं को जीतता है। अध्याय का सारांश, समापन। कर्म, बिना रुके कार्य करना। ज्ञान, सही निर्णय लेना। त्याग, परिणामों से मुक्त रहना। तीनों का संतुलन ही सच्ची समृद्धि देता है। वाचक, जो अपने कर्म को योग बना लेता है, उसके लिए हर निवेश एक साधना बन जाता है। अध्याय 6, निवेश का संतुलन। भक्ति, बुद्धि और विश्वास। कभी कभी निवेश केवल गणित नहीं होता, वो भावना बन जाता है। कभी डर का, कभी लालच का और कभी आशा का। विक्रम सिंह कहते हैं, अगर मन स्थिर नहीं तो पैसा भी स्थिर नहीं। इसलिए निवेश की असली यात्रा शुरू होती है जब तुम भक्ति, बुद्धि और विश्वास का संतुलन सीख जाते हो। 1. भक्ति, अपनी प्रक्रिया पर प्रेम रखना। भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान के लिए नहीं। भक्ति का अर्थ है अपनी प्रक्रिया पर प्रेम रखना। विक्रम कहते हैं, जो निवेशक अपनी प्रक्रिया से प्रेम करता है, वो बाजार से नहीं डरता। हर सफल निवेशक के भीतर एक भक्त छिपा होता है, जो अपने चयन, अपनी मेहनत और अपने निर्णय पर विश्वास रखता है। भक्ति का अर्थ है हर गिरावट में भी भरोसा बनाए रखना, क्योंकि बाजार की तरह जिंदगी भी ऊपर नीचे होती रहती है। जो गिरावट को सजा नहीं, सबक समझता है, वही भक्त निवेशक है। 2. बुद्धि उन निर्णय का संतुलन। भक्ति दिल से आती है, पर बुद्धि दिमाग से, और दोनों का तालमेल ही निवेश को स्थिर रखता है। विक्रम कहते हैं, भावना दिशा नहीं, ऊर्जा है। दिशा हमेशा बुद्धि से आती है। बुद्धि का अर्थ है आंकड़ों को समझना, जोखिम को पहचानना और सही समय पर निर्णय लेना। बुद्धि हमें यह सिखाती है कि हर चमक सोना नहीं होती और हर गिरावट अंत नहीं होती। गलती तब होती है जब निवेशक केवल भक्ति करता है पर बुद्धि नहीं लगाता, और कभी कभी केवल बुद्धि लगाता है पर भक्ति भूल जाता है। भक्ति दिल की दिशा है और बुद्धि मन की रक्षा। 3. विश्वास, निवेश का तीसरा स्तंभ। अब बात करते हैं सबसे गहरी चीज की, विश्वास, फेथ। विश्वास का मतलब है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी तुम्हें अपनी दिशा पर भरोसा रहे। विक्रम सिंह कहते हैं, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें सब पता है, बल्कि ये कि तुम जो कर रहे हो उसमें सच्चाई है। विश्वास वो शक्ति है जो तुम्हें पैनिक सेलिंग से बचाती है, जो तुम्हें हर गिरावट में स्थिर रखती है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन पर भरोसा रखा, वैसे ही निवेशक को भी अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास रखना चाहिए। बाजार बदलता रहेगा, पर सच्चे निवेशक का विश्वास स्थिर रहेगा। 4. तीनों का मेल, मन की स्थिरता का सूत्र। विक्रम इस अध्याय में लिखते हैं, भक्ति तुम्हें भाव देता है, बुद्धि तुम्हें दिशा देती है और विश्वास तुम्हें स्थिरता देता है। अगर इनमें से एक भी घटक कमजोर हो जाए तो निवेश असंतुलित हो जाता है। तत्व भूमि का परिणाम। भक्ति प्रक्रिया पर प्रेम, स्थिरता और अनुशासन। बुद्धि विवेक और विश्लेषण, सही निर्णय। विश्वास धैर्य और भरोसा, दीर्घकालिक सफलता। वो कहते हैं, निवेश में सफलता सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं, ये मन की साधना भी है। 5. अर्जुन और कृष्ण स्थिरता का संवाद। विक्रम इस अध्याय में एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। अर्जुन ने युद्ध के बीच में कहा था, मेरा मन स्थिर नहीं रहता, हे कृष्ण। तो कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन स्थिर होता है। विक्रम कहते हैं, निवेश में भी यही 2 साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, सीखते रहना, निवेश करते रहना। वैराग्य, परिणाम से मुक्त रहना।
इन दोनों के बीच जो व्यक्ति संतुलन बनाता है वही निवेश का योगी कहलाता है। 6 अध्याय का निष्कर्ष। स्थिर मन, स्थिर धन। विक्रम सिंह अंत में कहते हैं, अगर तुम्हारा मन शांत है तो बाजार की हलचल तुम्हें डरा नहीं सकती। स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। वो आगे लिखते हैं, भक्ति तुम्हें मार्ग देती है, बुद्धि तुम्हें समझ देती है और विश्वास तुम्हें शक्ति देता है। और यही तीनों मिलकर निवेश को एक साधना बना देते हैं, न कि एक संघर्ष। अध्याय का सारांश, समापन। भक्ति, अपनी प्रक्रिया और निर्णयों पर प्रेम। बुद्धि, हर कदम में विवेक और संतुलन। विश्वास, हर स्थिति में धैर्य और भरोसा। निवेश सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये मन, बुद्धि और आत्मा का संगम है। अध्याय 7, ध्यान और निवेश, मन को जीतने की शक्ति। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब मन विचलित होता है तो निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं? विक्रम सिंह कहते हैं, जो अपने मन को साध लेता है वही अपने धन को भी साध लेता है। निवेश में सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है अपना मन। 1. ध्यान का अर्थ मन को वर्तमान में लाना। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं। विक्रम कहते हैं, ध्यान वह कला है जिसमें तुम अतीत की चिंता और भविष्य के डर से मुक्त होकर वर्तमान में उतरते हो। जब निवेशक अपने निर्णय वर्तमान स्थिति में लेता है तो वह भय और लालच से मुक्त रहता है। मन अगर अतीत में फंसा हो तो पछतावा करेगा, मन अगर भविष्य में भागे तो डर बनेगा। पर जब मन वर्तमान में होता है तो निर्णय शुद्ध होता है। 2. निवेश में ध्यान की आवश्यकता क्यों? निवेश का संसार लगातार बदलता रहता है। कभी भाव बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, पर ध्यान सिखाता है, बाजार की नहीं, अपने मन की चाल देखो। विक्रम कहते हैं, हर उतार चढ़ाव में शांति बनाए रखना ही सच्चे निवेशक की जीत है। ध्यान हमें सिखाता है कि जब सब बेच रहे हो तब भी धैर्य रखो, जब सब खरीद रहे हो तब भी विवेक रखो, और जब कुछ न समझ आए तब कुछ मत करो, बस देखो। 3 मन की 3 अवस्थाएं और निवेशक का दर्पण। विक्रम ध्यान के 3 स्तर बताते हैं। अवस्था, मन की स्थिति, निवेश पर प्रभाव। चंचल मन बेचैन, अस्थिर आवेगी निर्णय। संकल्पशील मन स्थिर, केंद्रित योजनाबद्ध निर्णय। साक्षी मन जागरूक, शांत बुद्धिमान निर्णय। वह कहते हैं, जो साक्षी बन जाता है वही सच्चा निवेशक बनता है। साक्षी का अर्थ है सब देखना पर किसी चीज में उलझना नहीं। यही ध्यान की स्थिति है। 4. अर्जुन का उदाहरण, मन को जीतना ही असली युद्ध। जब अर्जुन ने कहा, मन बहुत चंचल है, हे कृष्ण, इसे रोकना कठिन है, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से यह मन वश में किया जा सकता है। विक्रम कहते हैं, हर निवेशक का कुरुक्षेत्र उसका खुद का मन है। जब लालच बढ़े तो वैराग्य याद रखो, जब डर बढ़े तो अभ्यास याद रखो, और जब उलझन बढ़े तो ध्यान याद रखो। यही 3 चीजें मिलकर मन को संतुलन देती है। 5. ध्यान के व्यावहारिक अभ्यास, निवेशक के लिए साधना। विक्रम सिंह निवेशकों को कुछ सरल ध्यान अभ्यास सुझाते हैं। 1. सुबह का मौन। हर दिन 5 मिनट मौन रहो, बिना किसी स्क्रीन, मोबाइल या समाचार के। ये तुम्हारे मन को निवेश के लिए तैयार करता है। 2. ब्रेथ चेक। निवेश से पहले, किसी बड़े निर्णय से पहले गहरी सांस लो। 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर। ये निर्णय को भावनाओं से मुक्त करता है। 3. ऑब्जर्वर मोड। बाजार को सिर्फ देखो, प्रतिक्रिया मत दो। इससे मन देखने की स्थिति में आता है, जो ध्यान का सबसे ऊंचा रूप है। वो कहते हैं, ध्यान का मतलब है प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिबिंब बनना। 6. निवेश में ध्यान के लाभ। विक्रम बताते हैं कि ध्यान निवेशक को 3 वरदान देता है। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। जब मन शांत होता है निर्णय सटीक होते हैं। 2. धैर्य, पेशेंस।
ध्यान सिखाता है कि सफलता समय लेती है। 3 वैराग्य, डिटैचमेंट। ध्यान हमें सिखाता है कि न तो लाभ में उत्साह, न हानि में निराशा। विक्रम कहते हैं, ध्यान निवेशक को भावनाओं से नहीं, तर्क से जोड़ता है। 7 अध्याय का निष्कर्ष, मन पर विजय, धन पर अधिकार। अध्याय के अंत में विक्रम सिंह कहते हैं, निवेश एक बाहरी खेल नहीं, ये भीतर की शांति का प्रतिबिंब है। जब मन स्थिर होता है तो बाजार की हर लहर अवसर बन जाती है। वो आगे लिखते हैं, ध्यान ही वो सेतु है जो तुम्हारे मन और तुम्हारे निर्णय को जोड़ता है। अध्याय का सारांश, ध्यान वर्तमान में रहना, शांति निवेश में स्पष्टता, स्थिरता दीर्घकालिक सफलता। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही बाजार की लहरों को दिशा दे सकता है। अध्याय 7, ध्यान और निवेश, मन को जीतने की शक्ति। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब मन विचलित होता है तो निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं? विक्रम सिंह कहते हैं, जो अपने मन को साध लेता है वही अपने धन को भी साध लेता है। निवेश में सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है अपना मन। 1, ध्यान का अर्थ, मन को वर्तमान में लाना। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं। विक्रम कहते हैं, ध्यान वह कला है जिसमें तुम अतीत की चिंता और भविष्य के डर से मुक्त होकर वर्तमान में उतरते हो। जब निवेशक अपने निर्णय वर्तमान स्थिति में लेता है तो वह भय और लालच से मुक्त रहता है। मन अगर अतीत में फंसा हो तो पछतावा करेगा, मन अगर भविष्य में भागे तो डर बनेगा। पर जब मन वर्तमान में होता है तो निर्णय शुद्ध होता है। 2, निवेश में ध्यान की आवश्यकता क्यों? निवेश का संसार लगातार बदलता रहता है। कभी भाव बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, पर ध्यान सिखाता है, बाजार की नहीं, अपने मन की चाल देखो। विक्रम कहते हैं, हर उतार चढ़ाव में शांति बनाए रखना ही सच्चे निवेशक की जीत है। ध्यान हमें सिखाता है कि जब सब बेच रहे हो तब भी धैर्य रखो, जब सब खरीद रहे हो तब भी विवेक रखो, और जब कुछ न समझ आए तब कुछ मत करो, बस देखो। 3 मन की 3 अवस्थाएं और निवेशक का दर्पण। विक्रम ध्यान के 3 स्तर बताते हैं। अवस्था, मन की स्थिति निवेश पर प्रभाव। चंचल मन बेचैन, अस्थिर आवेगी निर्णय। संकल्पशील मन स्थिर, केंद्रित योजनाबद्ध निर्णय। साक्षी मन जागरूक, शांत बुद्धिमान निर्णय। वह कहते हैं, जो साक्षी बन जाता है वही सच्चा निवेशक बनता है। साक्षी का अर्थ है सब देखना पर किसी चीज में उलझना नहीं। यही ध्यान की स्थिति है। 4, अर्जुन का उदाहरण, मन को जीतना ही असली युद्ध। जब अर्जुन ने कहा, मन बहुत चंचल है, हे कृष्ण, इसे रोकना कठिन है, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से यह मन वश में किया जा सकता है। विक्रम कहते हैं, हर निवेशक का कुरुक्षेत्र उसका खुद का मन है। जब लालच बढ़े तो वैराग्य याद रखो, जब डर बढ़े तो अभ्यास याद रखो, और जब उलझन बढ़े तो ध्यान याद रखो। यही 3 चीजें मिलकर मन को संतुलन देती है। 5, ध्यान के व्यावहारिक अभ्यास, निवेशक के लिए साधना। विक्रम सिंह निवेशकों को कुछ सरल ध्यान अभ्यास सुझाते हैं। 1, सुबह का मौन। हर दिन 5 मिनट मौन रहो, बिना किसी स्क्रीन, मोबाइल या समाचार के। ये तुम्हारे मन को निवेश के लिए तैयार करता है। 2, ब्रेथ चेक। निवेश से पहले, किसी बड़े निर्णय से पहले गहरी सांस लो। 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर। यह निर्णय को भावनाओं से मुक्त करता है। 3, ऑब्जर्वर मोड। बाजार को सिर्फ देखो, प्रतिक्रिया मत दो। इससे मन देखने की स्थिति में आता है, जो ध्यान का सबसे ऊंचा रूप है। वो कहते हैं, ध्यान का मतलब है प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिबिंब बनना। 6, निवेश में ध्यान के लाभ। विक्रम बताते हैं कि ध्यान निवेशक को 3 वरदान देता है। 1, स्पष्टता, क्लैरिटी। जब मन शांत होता है निर्णय सटीक होते हैं। 2, धैर्य, पेशेंस।
ध्यान सिखाता है कि सफलता समय लेती है। 3 वैराग्य, डिटैचमेंट। ध्यान हमें सिखाता है कि न तो लाभ में उत्साह, न हानि में निराशा। विक्रम कहते हैं, ध्यान निवेशक को भावनाओं से नहीं, तर्क से जोड़ता है। 7 अध्याय का निष्कर्ष, मन पर विजय, धन पर अधिकार। अध्याय के अंत में विक्रम सिंह कहते हैं, निवेश एक बाहरी खेल नहीं, ये भीतर की शांति का प्रतिबिंब है। जब मन स्थिर होता है तो बाजार की हर लहर अवसर बन जाती है। वो आगे लिखते हैं, ध्यान ही वो सेतु है जो तुम्हारे मन और तुम्हारे निर्णय को जोड़ता है। अध्याय का सारांश, ध्यान वर्तमान में रहना, शांति निवेश में स्पष्टता, स्थिरता दीर्घकालिक सफलता। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही बाजार की लहरों को दिशा दे सकता है। अध्याय 8, संयम और स्थिरता दीर्घकालिक सफलता का रहस्य। निवेश में ज्ञान, रणनीति और तकनीक सब जरूरी है, पर सबसे बड़ा रहस्य है संयम और स्थिरता। विक्रम सिंह कहते हैं, सफल निवेशक वह नहीं जो बाजार को जानता है, बल्कि वह जो खुद पर नियंत्रण रखता है। संयम वह शक्ति है जो तुम्हें भावनाओं से बचाती है, और स्थिरता वह आधार है जो तुम्हें समय के तूफानों से गिरने नहीं देता। एक संयम जब मन नहीं भागता। संयम का मतलब है जब बाजार ऊपर हो तो लालच न बढ़े, और जब नीचे हो तो डर न बढ़े। विक्रम कहते हैं, संयम वह दीवार है जो निवेशक को उसकी ही भावनाओं से बचाती है। हर निवेशक 2 दुश्मनों से लड़ता है, लालच और डर, और संयम इन दोनों पर नियंत्रण का अस्त्र है। जो संयम रखता है वही स्थिरता को पाता है। 2 स्थिरता और समय के साथ खड़ा रहना। विक्रम लिखते हैं, बाजार में जीत तेजी से नहीं, समय से मिलती है। जो स्थिर है वही टिकता है, और जो टिकता है वही बढ़ता है। वह कहते हैं, निवेश पेड़ लगाने जैसा है। पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल थोड़ा बढ़ता है, पर 10वें साल छाव देता है। स्थिरता का मतलब है हर गिरावट में धैर्य रखना, हर शंका में भरोसा रखना। जो बाजार से पहले भाग जाता है वो उसकी बरसात से पहले घर चला जाता है। 3 अर्जुन और संयम युद्ध के बीच धैर्य। जब अर्जुन ने देखा कि सामने अपने ही लोग खड़े हैं, उसका संयम टूट गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझसे ये नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध से भागना तेरा धर्म नहीं है, संयम ही तेरा बल है। विक्रम कहते हैं, निवेश भी एक युद्ध है जहां संयम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जो संयम रखता है वही निर्णय में स्पष्टता पाता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि समझ के साथ टिके रहना है। 4 समय और संयम 2 सच्चे गुरु। विक्रम सिंह कहते हैं, समय सिखाता है और संयम संभालता है। समय दिखाता है कि क्या काम करता है, संयम तुम्हें गलतियों से बचाता है। जो निवेशक इन दोनों का सम्मान करता है वह स्थायी सफलता पाता है। विक्रम आगे लिखते हैं, बाजार में कमाने से ज्यादा जरूरी है टिके रहना, क्योंकि टिके रहने वाला ही देखता है कि कैसे धैर्य चमत्कार बनता है। 5 संयम और स्थिरता के 3 सूत्र। विक्रम इस अध्याय में 3 सूत्र बताते हैं। सूत्र अर्थ परिणाम। धैर्य रखो, हर चीज समय लेती है, गलत निर्णय से बचाव। भावनाओं पर नियंत्रण, डर और लालच दोनों सीमित करो, स्थिर निर्णय। निरंतरता बनाए रखो, निवेश जारी रखो, चाहे हालात कुछ भी हो, दीर्घकालिक लाभ। वो कहते हैं, निवेश में सबसे बड़ा फायदा पैसे से नहीं, स्वभाव से होता है। 6 स्थिरता का मनोविज्ञान, तूफान में दीपक बनना। विक्रम कहते हैं, स्थिरता का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगता, बल्कि डर के बावजूद टिके रहना है। जैसे दीपक हवा में भी जलता रहता है, वैसे ही सच्चा निवेशक अनिश्चितता में भी स्थिर रहता है। जो मन को स्थिर कर ले, उसके लिए हर अस्थिरता अवसर बन जाती है। 7 अध्याय का निष्कर्ष, संयम ही असली संपत्ति। अंत में विक्रम सिंह कहते हैं, बाजार समय के साथ बदलता रहेगा, लेकिन संयम तुम्हें हर परिवर्तन में सुरक्षित रखेगा। स्थिरता वह जड़ है
जिससे समृद्धि का वृक्ष पनपता है। वो आगे लिखते हैं, संयम रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वो समय को अपनी तरफ कर लेता है। अध्याय का सारांश। संयम, भावनाओं पर नियंत्रण, स्थिरता, धैर्य के साथ टिके रहना, दीर्घकालिक सफलता, दोनों का संगम। और यही थी द इन्वेस्टमेंट गीता की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ धन की नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और आत्म संयम की भी थी। हमने सीखा कि निवेश सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, ये हमारे मन की स्थिरता का प्रतिबिंब है। जब तुम लालच छोड़ते हो, डर पर विजय पाते हो और समय के साथ संयम रखते हो, तभी तुम्हारा निवेश तुम्हारी आत्मा की तरह विकसित होता है। चलिए दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यही एंड होती है। जल्द ही मिलेगी अगली ऑडियो बुक के साथ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।